देखिए हमें क्या दिया गया है, कभी कभी नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में पुराने साझेदारों के पुराने हिस्सों में से इस त्याग के हिस्से को घटाकर सभी साझेदारों के नए अनुपातों की गणना की जाती है। कैसे? क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम 7:5 7:5 या 7/12 और 5/12 भाग के साझेदार हैं, ठीक है। और गोपी को 1/6 भाग देकर फर्म में साझेदार बनाया, ठीक है। ये तो दो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास। अब उसके बाद क्या कहा है, गोपी अपने हिस्से को राम और श्याम से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन है कि गोपी अपने हिस्से को राम और श्याम से बराबर बराबर प्राप्त करता है। बराबर बराबर का मतलब है उसका हिस्सा 1/6 है, गोपी का हिस्सा, तो 1/6 का आधा पार्ट राम से लेगा और 1/6 का आधा पार्ट श्याम से लेगा, ठीक है। तो साझेदारों का नया PSR कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू गोपी। गोपी को कितना हिस्सा दिया गया? 1/6। अब 1/6 का आधा कितना होता है? 1/2 होता है ना। तो उसने राम से कितना लिया, श्याम से कितना लिया। शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम राम, यानी कि शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम राम, राम से कितना हिस्सा लिया? 1/2 ऑफ 1/6, 1/12 आ गया। और शेयर एक्वायर्ड बाय गोपी फ्रॉम श्याम, श्याम से कितना लिया? 1/2 ऑफ 1/6, 1/12, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हो, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था कि गोपी उनसे आधा आधा प्राप्त करता है, तो आधे को हम क्या बोलते हैं? 1/2 ही तो बोलते हैं, तो वहाँ से आया। अगर हम 1/12 और 1/12 दोनों को जोड़ेंगे तो 1/6 आएगा। समझ में आया? अब देखो राम का जो हिस्सा था, राम का हिस्सा कितना था? 7/12। उसमें से अपने हिस्से में उसने 1/12 किसको दे दिया? गोपी को। तो हम राम का न्यू हिस्सा कैसे निकाल लेंगे? देखिए, राम्स न्यू शेयर आफ्टर सरेंडरिंग 1/12 इन फेवर गोपीज फेवर, ठीक है। यहाँ पे सीधा आपने इतना बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है राम्स न्यू शेयर। राम का नया हिस्सा कितना है? पुराना कितना था? 7/12, जिसमें से माइनस 1/12 गोपी को दे दिया, तो उसका हिस्सा कितना बच गया? 6/12। इसी तरह से श्याम का हिस्सा 5/12 था पुराना, 1/4 इसमें से उसने गोपी को दे दिया, कितना बच गया? 4/12। और गोपी का कितना था? 1/12 जमा 1/12 करेंगे तो 1/6 आ गया, ठीक है। इसको हम 12 के लिख में लिखेंगे तो 2/12 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो तीनों का न्यू रेशो क्या हो गया? 6:4:2। तो इसको और शॉर्ट करेंगे, 2 के पहाड़े पे कट जाएगा, 3:1। आया समझ में भाई? ये था हमारा PSR निकालने का सेकंड मेथड। इसी से रिलेटेड हमारा पार्ट B दिया गया है, ठीक है। पार्ट B की एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है पार्ट B की? ABC एक फर्म में साझेदार थे। उनका हिस्सा कितना है? 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते थे। उन्होंने लाभ के 1/8 भाग के लिए D को साझेदार बनाया, और जिसे उसने 1/6 भाग B से और 1/16 भाग B से 1/16 फ्रॉम B एंड 1/16 फ्रॉम C से प्राप्त किया है, ठीक है। अब आप देखिए 1/8 भाग था, 1/8 है ना उसका हिस्सा, और उसने B से कितना लिया? 1/16, और उससे कितना लिया? 1/16। B से और C से लिया है, A से तो उसने कुछ नहीं लिया। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम 1/16 और 1/16 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 2/16, और 2/16 को काट के आ गया 1/8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करने वाला की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट B और C के हिस्से में से घटाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है।
देखिए नेक्स्ट पेज पर ए के हिस्से में से दूसरे ने कुछ नहीं लिया, ए का हिस्सा एज इट इज़ ही रहेगा। ए का हिस्सा कितना है अब 3/6, पुराना ही रहेगा अभी उसका हिस्सा तो 3/6 ही है। अच्छा बी का जो हिस्सा था वो कितना था 2/6, उसमें से उसने कितना लिया है डायरेक्ट 1/16। यहाँ पे हमें वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा उसने बी से 1/16 लिया है, 1/16 लिया है, ना कि बी के हिस्से का 1/16 लिया है। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो अपने हिस्से का, जब अपने हिस्से का आ गया तो इसका मतलब उसके हिस्से का आएगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बी से ही ले रहा है तो इसलिए डायरेक्ट माइनस करेंगे। 2/16 माइनस 1/16, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर 13/48 सॉल्व करना आता है फ्रैक्शन। उसके बाद है हमारा सी का न्यू शेयर। सी से भी उसने हिस्सा लिया है। अब सी से भी कितना लिया है 1/16, तो 1/6 माइनस 1/16, तो उसका हिस्सा कितना आ गया 5/48। और डी का हिस्सा कितना है 1/8। तो ये सब चारों को एक साथ रख के फिर इनका एलसीएम लेके हम इनका इकट्ठा रेशो निकाल लेंगे। तो इकट्ठा रेशो कितना आ गया इनका, एलसीएम लेना आता होगा भाई 24, 13, 5, 6। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये फ्रैक्शन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो या निकालना नहीं आता है, ये कैसे निकाला है भी, रेशो को कैसे सॉल्व किया है, तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना मेरे से या फ़ोन करके पूछ लेना, कॉपी पे सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है। वैसे तो ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आप 3rd, 4th, 5th, 6th में करते ही हो। ठीक है। फिर भी कई बार बड़ा मैथ पढ़ते पढ़ते छोटा मैथ हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो फिर पूछ लेना बेटे, शर्माना नहीं है। उसके बाद अब 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन हमारा सेम इसी पैटर्न से होगा। उसके बाद है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन से पहले हमारा 3rd केस है। हमने 2 केस पढ़ लिए, 2 टाइप पढ़ लिए, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, अब ये 3rd टाइप है। ठीक है। 3rd टाइप क्या कहते हैं देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि नया साझेदार एक विशेष अनुपात में पुराने साझेदारों से अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करता है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था में पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में से ऐसे त्याग को घटाकर ही नए लाभ विभाजन अनुपात को ज्ञात करना चाहिए। तो ये भी ठीक सेकंड वाले की तरह ही है। सेकंड वाले में बस क्या था, वो बराबर बराबर प्राप्त करता था दोनों पार्टनर से। जैसे 1/2 को अगर 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/16 आया था ना, वो मैं डायरेक्ट निकाल के दिया था। तो पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या था सेकंड केस में कि वो पुराने पार्टनर से बराबर बराबर प्राप्त करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि वो दोनों से अलग अलग रेशो में प्राप्त करता है। ठीक है। अपने हिस्से का 2 हिस्से अपने एक पार्टनर से और 1 हिस्सा अलग पार्टनर से, तो अलग अलग रेशो में करता है, बस वही चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए 4th, एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 7:3। सी वॉज एडमिटेड विद 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी को 3/7 भाग के लिए बनाया गया है। विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए, जिसमें से वो 2/7 ए से ले रहा है और 1/7 बी से ले रहा है। कैलकुलेट न्यू रेशो। तो सीधा ही हमारा सी का हिस्सा तो 3/7 है, वो तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3/7 आता है ना। तो ए के हिस्से में से 7/10 में से डायरेक्ट -2/7 हो जाएगा, बी के हिस्से 3/10 में से -1/7 हो जाएगा, और सी का हिस्सा इन दोनों को जोड़ के आ ही गया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये रेशो न्यू रेशो आ जाएगा। अच्छा उसके बाद है बी पार्ट देखिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:5। मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर। मोहन का जो हिस्सा है 1/6 है, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम। 1/24 राम से ले रहा है और 1/8 श्याम से ले रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप 1/24 और 1/8 को जोड़ कर देखो क्या 1/6 आ रहा है। अगर 1/6 आता है तो डायरेक्ट ये उनके हिस्सों में से माइनस हो जाएंगे। तो अगर हम इनको करते हैं, ये आएगा 1 और 3 4, 4/24 1/6। अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 1/6 आएगा। तो 1/24 और 1/8 यानी कि 1/24 फ्रॉम राम, ये डायरेक्ट राम के हिस्से में से घट जाएंगे। राम का हिस्सा कितना है 7/12, तो 7/12 माइनस 1/24 और 5/12 माइनस 1/8।
तो राम का नया हिस्सा आ जाएगा, श्याम का नया हिस्सा आ जाएगा, और मोहन का तो हिस्सा हमें पता ही है। तो तीनों का हिस्सा आ गया हमारे पास। आया समझ में? उसके बाद